یہ کیا ہوا؟ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ مر گئے تھے کیا؟ بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا، ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک کسی بھیڑیے نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا، اس بار کیا ہوا؟ آج کے بعد کھائیں گے۔ اب ہمیں مزید مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے منتظر رہنا ہوگا۔ جب بھیڑیے کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ابھی تو آغاز ہے مصیبتوں کا۔ میں تمہیں برداشت کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میں تم پر ڈالا کر جو ہمارے بھائی کی مصیبت کا باعث بنا۔ خدا تجھے غارت کرے ناوی۔ نہیں شمون، رک جائیں، وہ عبرانی بھاگ گیا ہے، رک جائیں۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔
रहे थे, मुझसे भाग रहे थे, हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगौड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगौड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से उठ जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था, मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। तम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा? बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना? तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता? वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे? खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो।